हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्ट्रेट आरएस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरएस मुख्य परीक्षा के आगे 2024 की होने वाली है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आरएस के बारे में ही बात करें। 2024 के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा ली जाती है, इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं आपके? 3 चरण होते हैं। 3 में सबसे पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा कौन सा है भाई? प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आप पीटी कहते हैं या प्री कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा, जिसे आप मेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस कहते हैं। और तीसरा आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, जहां आपके व्यक्तित्व का क्या होता है? परीक्षण होता है। क्या होता है भाई? व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। यहाँ पे चीजें आपको समझना है कि जब एक चरण आप पार करेंगे तभी आप क्या है दूसरे चरण में जाएंगे। जब दूसरा पार करेंगे तब आप तीसरे चरण में जा पाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा यदि आपने क्वालिफाई किया तो आप मुख्य परीक्षा देने के हकदार हैं। और यदि आपने मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई किया तो आप क्या है साक्षात्कार के लिए क्या है हकदार है। मैंने पिछले 1-2 साल में देखा है कि राजस्थान के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है कि जीवन भर आपके पीटी पढ़ते रहते हैं। क्या है? प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। और राजस्थान का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान के जीके को कवर करता है, राजस्थान के इतिहास को कवर करता है, राजस्थान के भूगोल को कवर करता है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं प्रश्न, वो बात नहीं है। लेकिन आपके क्या है, इतने नहीं आते हैं कि आपको एक कट ऑफ, क्योंकि लगातार आपके क्या है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और इसी कंपटीशन को पार करने की जो अचूक रणनीति है वो मैं बताने वाला हूं, उसको आपको क्या है तैयारी से करना है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का जो हम ट्रेंड देखें, 2000 आपके 18 का जो प्री हुआ, इसका क्या कट ऑफ था? 2000 आपके 21 का प्री हुआ था, इसका क्या कट ऑफ था? और 2023 का प्री हुआ, इसका क्या कट ऑफ है? और 2024 का जो प्री होगा वो आपके लिए क्या है कुछ सीख दे रहा है। ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो आपके 2018 का प्री हुआ था, यहाँ पे आपके लगभग कट ऑफ मान लेते हैं 78 नंबर थी। कितनी? 78 नंबर थी। क्वेश्चन नहीं भाई, नंबर थी 200 में से। यहाँ आपके 2021 के अंतर्गत ये कट ऑफ बढ़कर 85 के आसपास चली गई। कितनी चली गई? 85 के आसपास। और 2023 के अंतर्गत इतना चेंजेज आया कि ये कट ऑफ आपके 100 पार जाने लग गई। क्या है? 100 पार जाने लग गई। पहले कहा जाता था कि 90 तक करके आ जाओ, आप क्या है श्योर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं 90 नहीं, 120 भी करके आएंगे तब भी आप क्या है श्योरिटी में नहीं रहेंगे। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। अब आपके जो आरएस प्री 2024 होगा, इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है? तो ये मान के चलिएगा कि 110 के आसपास कट ऑफ रहेगा। क्योंकि आप ये चीजें समझते हैं कि 78 वाली कट ऑफ थी, 85 वाली कट ऑफ, सीधा यहाँ पे चेंजेज आपके 15-16 नंबर का चेंजेज। ये वेरिएशन है ना, बहुत ही बड़ा वेरिएशन है। इसमें कुछ बच्चे थे जो 90 और 100 के बीच वाले थे, वो बाहर हो गए थे। 19,000 आपके फॉर्म करीब 6-7 लाख भरे जाएंगे, उसमें से आपको क्या है राजस्थान के अंदर 19,000 में आना है जो आपके मुख्य परीक्षा दे सके। सबसे बड़ी चीज ये है, समझ गए? अब ये क्या होगा, इस चीज को आपको क्या है समझना पड़ेगा। फिर आपके आरएस मुख्य परीक्षा है, ये आपके 800 नंबर का खेल है। कितने का है? 800 नंबर का खेल है।
इस 800 नंबर में से आपके 350 से नीचे ही हमेशा रहा है, क्या है, मुख्य परीक्षा को पास करने का ट्रेंड रहा है। तो इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो आपको चीजें मूल में जाके समझना होगा। जब पहले आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे तभी तो मुख्य परीक्षा में जा पाएंगे। फाउंडेशन आपका क्या है, मजबूत होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा अक्सर क्या है कि मार्केट के जो नोट्स हैं और आपके क्या जो कोर्स आते हैं, अलग अलग नाम से आपके कोर्स लॉन्च कर दिए जाते हैं, इस नाम से ये, इस नाम से ये, उसे क्या है कि बच्चा भ्रमित हो जाता है कि यहाँ यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, यहाँ ऐसा नहीं है। आपको सीधा सा प्रारंभिक परीक्षा निकालने का जो मूल मंत्र है मैं बताता हूँ, मूल सोर्स के साथ जाइएगा, आगे बने रहिए। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, किसकी, प्रारंभिक परीक्षा 2024, इसकी हम बात करते हैं आरएस के लिए। कट ऑफ क्यों बढ़ेगा वो भी रीजन बताऊंगा। अब आपके सामने जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अलग अलग भागों में पहले बांटिए और फिर ये चीज देखिए कि यहां से आ रहा है तो क्यों आ रहा है और उसका करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम बांट लेते हैं राजस्थान के विषय। दूसरा, भारत का जीएस एंड आपका जीके ले लेते हैं। तीसरा, तार्किक क्षमता, गणित को उठा लीजिए। और लास्ट के अंतर्गत हम देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी। कौन सा, विज्ञान प्रौद्योगिकी। फिर आपके आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, आपके करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर्स, आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी, बजट, ये आपके सोर्स हो गए। अब इसका ट्रेंड देखेंगे, राजस्थान के जो पाठ्यक्रम है इसमें आपका क्या है, राजस्थान का इतिहास है एक, दूसरा आपके क्या है, राजस्थान का इतिहास को है, फिर राजस्थान का आपका भूगोल है, राजस्थान की राज व्यवस्था है, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, अर्थव्यवस्था। अब देखिए, इसके अंतर्गत भी आपको अलग दृष्टि से देखना होगा कि जो राजस्थान का इतिहास है इसमें लोग क्या राजा महाराजा और कहानियों पे टिके रहते हैं, लेकिन जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है यहां से प्रश्न आते हैं। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, इसको आपको देखना होगा। यहां से मैक्सिमम आपके प्रश्न क्या है सामने देखने को मिलेंगे। राजस्थान का भूगोल आपका इस बार चेंजेज हुआ है थोड़ा बहुत आपके डिस्ट्रिक्ट वाला, तो यहाँ से भी इस बार क्या है प्रश्न अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, मैपिंग वाले प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और राज व्यवस्था से संबंधित तो प्रश्न आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छे तगड़े लेवल वाले, जो यूपीएससी नहीं पूछती है वो आरपीएससी पूछती है, ये हकीकत है। उसका भी मैं आपको क्या है क्वेश्चन डिस्कशन करवाऊंगा। अर्थव्यवस्था आपके क्या है, बजट को पढ़ लो, आर्थिक समीक्षा को पढ़ लो, राजस्थान का काम हो गया है। तो ये आपके क्या है, टोटल राजस्थान के जो सब्जेक्ट हैं आपको लगभग 50 से 60 प्रश्न देके जाते हैं। कितने, आप कहेंगे 50 से जो 60 प्रश्न है ये कौन देके जाता है, राजस्थान का इतिहास आपको ये देके जाएगा। कौन, राजस्थान का इतिहास। अब बात आती है आपके तार्किक क्षमता और गणित की बात है। ये आपको पोर्शन 10-10 में यानी 20 क्वेश्चन देखे जाएगा। कितने क्वेश्चन देखे जाएगा, 20 क्वेश्चन देखे जाएगा। यहाँ पे आपके 50 से 60 है। दूसरा, अब आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ये आपको कितने प्रश्न देके जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी आपको 20 प्रश्न देके जाएगा। करंट अफेयर्स आपको लगभग 20 प्रश्न देके जाता है। कौन, करंट
अफेयर्स भी आपको 20 प्रश्न देखे जाता है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट आपके अर्थव्यवस्था में काउंट हो जाता है। यदि बजट और आर्थिक समीक्षा को भी मान लेते हैं तो ये भी आपके किसके अंतर्गत काउंट हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा बजट में आ जाएगा। और इसमें आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने? 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति की जो सोच है वो जीके पढ़ने की, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, जिस चीज से हमें नफरत होता है उसको हम क्या दूर दूर तक छूना नहीं चाहते हैं। ये एक रीजन है, इस रीजन से बाहर आना है। क्योंकि अक्सर आप क्या करते हो, आपको सबसे प्यारा लगता है राजस्थान का विषय, राजस्थान का इतिहास, जन्म से भी इतिहास ही पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं राजस्थान का, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पढ़ लेंगे, आर्थिक समीक्षा को, लेकिन राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं टफ लेवल के आ रहे हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे व्यक्तिगत प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आपके प्रश्न नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री में वहां पर्टिकुलर, जैसे टीकाराम पालीवाल है तो उसके निचोड़ निकाला जाएगा, बरकतुल्ला खां है तो उसका निचोड़ निकाला जाएगा। उन तमाम चीजों पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 166 क्या है, 165 क्या है, वो क्या, तमाम ये नहीं आते हैं। तो ये चीज हम बार बार पढ़ते हैं, इतिहास को ज्यादा पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, इस व्यवस्था को, राज व्यवस्था को भी हम छोड़ते हैं। और इसको क्या करते हैं, हम सरसरी नजरों से देखना पसंद करते हैं। किसको? सरसरी नजरों से। आपको मालूम है कि राजस्थान का विषय और भारत का विषय, इन दोनों के मिला के, इन दोनों से मिला के आपके 100 या 90 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 100 या 90 प्रश्न आते हैं। फिर आपके 20 प्रश्न ये हो गए, 20 ये हो गए 40, और 20 आपके करंट के 60 प्रश्न आपके यहां से बन जाएंगे। मैंने कहा आर्थिक समीक्षा और बजट आपके क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में काउंट हो जाते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है कि जीवन के अंतर्गत सारी ताकत यहां पे लगा देता है। कहां पे? 90 से 80 प्रश्न, आपके 90 से जो 100 प्रश्न है इसके अंतर्गत पूरी की पूरी आपकी ताकत लगाता है, और वो कोशिश करता है कि मैं 120 नंबर लेके आऊं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीके आपका क्या है, अनंत है। अनंत है, उसको क्या है, समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ बाद में याद नहीं रहता, राजा कौन थे, रानियां कौन थी, ये चीजें याद नहीं रहेगी। तो आपके क्या है, 90 से 100 प्रश्न पे जितनी ताकत लगाते हैं, उसका यदि हम 70% यानी 70% ही आपकी ताकत लगा दे, कहाँ पे? तार्किक क्षमता, रीजनिंग के ऊपर, और आपके मैथ के आपके 4-5 प्रश्न बन जाए, तो ये आपके 20 प्रश्न साइंस टेक के आपको कुछ नहीं है। जो टेक्नोलॉजी दे रखी है उसका अप्लाइड पूछा जाता है, जो करंट में है वो पूछा जाता है, ये भी बन सकता है। आर्थिक समीक्षा बन सकती है, राजस्थान का करंट अफेयर्स बन जाता है। तो ये 60 में से आप क्या 40 क्वेश्चनों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। राजस्थान का करंट अफेयर्स से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से 7 से 8 आते हैं, स्पोर्ट्स से आपसे 2 से 3 प्रश्न आते हैं, इंडिया से आपके क्या है 5 से 6 प्रश्न आते हैं। इनको आप मुट्ठी में कर सकते हैं। करंट पे भी हम क्या करते हैं कि राजस्थान के करंट को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी क्या है, एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अब हमें क्या करना है, पढ़ना किसको है भाई, इसको समय दो आप। तार्किक क्षमता और गणित को समय दो, विज्ञान प्रौद्योगिकी को दो, आर्थिक समीक्षा को दो, करंट अफेयर्स को दो, बजट को दो। आपके राजस्थान का पढ़ा हुआ है तो इनको गो थ्रू होते रहे। फिर आपके क्या है, इंडिया से संबंधित भी आपके पोर्शन जहाँ से प्रश्न आते हैं, उसमें जैसे भारत का इतिहास है तो भारत के इतिहास में आधुनिक इतिहास को थोड़ा ज्यादा पढ़ो, वहां से प्रश्न आपके क्या सटीक बैठ जाएंगे। आपका भारत का भूगोल है, वहां से प्रश्न बैठ जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से हर बार प्रश्न आ रहा है तो उसको पढ़ो, वहां से आएगा। बैंकिंग प्रणाली से आ रहा है तो उसको पढ़ो। यदि कोई आपका पोर्टल चर्चा में रहा है तो उसको पढ़ो, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी पेपर दिए, मैंने पेपरों का एनालिसिस किया है। मैं जब पेपर दे रहा था तो मेरे पास में आपके 25 डेज था। जब मैंने पहली बार 2021 का दिया था तो मेरे पास 21 डेज थे, आपके 25 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उस समय यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जब पेपर दे रहे थे तो उसमें दिक्कत क्या आया था कि मेरे को यही नहीं समझ में था कि भाई राजस्थान का इतिहास क्या है, जो मैंने बीए में पढ़ा था 2014-15 के अंतर्गत, उसके बाद मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए नए थे। फिर भी मैंने सबसे पहले क्या कहा कि पिछले आपके 16-17 साल के, यानी सबसे पहला चीज आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके 16-17 वर्ष के पुराने, आपके पुराने पेपर होने चाहिए।
और इन्हीं पुराने पेपरों का क्या है, आपको एनालिसिस करना चाहिए। इन पुराने पेपरों से क्या प्रश्न आ सकता है, यानी क्या प्रश्न आया है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, 16 से 17 सालों के यदि आप पेपर पढ़ के चले गए, तो आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 20 क्वेश्चन ये देख के जाएँगे आपको सीधे। 20 प्रश्न आपको सीधे-सीधे कौन देके जाएगा? ये 16 से 17 साल के पुराने पेपर हैं। इनकी अच्छी से व्याख्या पढ़िए, अपने आप ना सर्च करके पढ़िए। मैं सर्च करके पढ़ता था, इसलिए मेरे सटीक बैठ गए। क्योंकि आपके क्या है, आरपीएससी में बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। वो आपके क्या है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, वहाँ से 9th और 10th का जो हिस्ट्री है, राजस्थान के अंतर्गत चलता है, उससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। बिल्कुल उसके बाहर प्रश्न आता ही नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है और मैं आपके लिए क्या करूँगा, मैं बता रहा हूँ। मैं 16 से 17 साल के जो प्रश्न हैं, वो आपको क्या है, उपलब्ध करवा दूँगा डिस्कशन करके, सारे क्वेश्चन डिस्कशन। दूसरी, हम हमारे ये कोर्स पूरा आरएस प्री का जो कोर्स है और मेंस भी मैं क्या फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है? मुझे क्या है, फ्री पढ़ाना है। तो आपको क्या है, जो स्ट्रेट आरएस एकेडमी है, इसके ऊपर आरएस प्री का जो कंटेंट है, वो फ्री में देंगे, ताकि आपके क्या है, टारगेट लेके चलना कि आरएस प्री के अंतर्गत आर एस प्री 2024, इसमें आपका टारगेट 125 प्लस होना चाहिए कि इतने नंबर लाने ही लाने हैं, इतने मार्क्स आपको क्या है, लाने ही लाने हैं, ताकि कट ऑफ का इंतजार नहीं करना पड़े। और वो आपके क्या है, जो 19-20 दिन का जो टाइम पीरियड होता है प्री और प्री के रिजल्ट के बीच में, उसमें क्या है कि दोस्तों से फ़ोन पे बात करने में नहीं लगना चाहिए कि तेरे कितने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या नहीं जाएगी। सीधा ही पेपर दे के आए, आपने मिलाया, आपको लगा कि मैं इसके पास में हूँ, मैं 100 प्लस में जा रहा हूँ, 110 के आसपास मेरा बैठ रहा है, तो चुपचाप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए और क्या है, कंटेंट को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये जो 20 दिन है, यही आपको क्या है, लीड देने वाले हैं। हकीकत है, कोचिंगों में जाने का, टेस्ट सीरीज देने का नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर राइटिंग के अंतर्गत ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। जितना याद होगा तभी तो आप लिख पाओगे। मैं आपको आंसर राइटिंग भी सिखा दूंगा, फ्री में सिखा दूंगा सारी चीजें। अब आर एस प्री के अंतर्गत क्या है, आर एस प्री के अंतर्गत आपको मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए, जो कि यूट्यूब पे फ्री में क्लासें होगी। सबसे पहले करंट अफेयर्स में आपको क्या है, फ्री में दूंगा। करंट अफेयर्स हैं, ये आपके क्या सारा का सारा आपको क्या है, क्लासें अवेलेबल हो जाएगी, इसको फ्री में दिया जाएगा। आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, आर्थिक समीक्षा कौन सी, वही आर्थिक समीक्षा राजस्थान, साल कौन सा, तो आप कहेंगे 2023-24 की आर्थिक समीक्षा है, इसको भी आपको दे दिया जाएगा। तीसरा क्या है, राजस्थान का जो बजट है, आपके क्या है, राजस्थान का बजट, राजस्थान का बजट 2024-25 है, यहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे। और इसके बाद में आपको क्या है, इनसे तो मैं आपको क्या है, प्रश्न दे दूंगा सारे के सारे। यहाँ से आपको लगभग 600 से 700 प्रश्नों का आपको क्या है, संग्रह दे देंगे, विद आपको क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। जो इनसे बनने वाले प्रश्न है, वो आपके गलत नहीं होंगे, सारी चीजें इसमें डाल दी जाएगी कंटेंट के साथ। अब आपके सामने बचा है राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास के ऊपर एक मैराथन क्लास लाऊंगा, 4 से 5 घंटे की, इससे बार प्रश्न नहीं जाएगा। इस पे भी एक मैराथन क्लास में ले लूंगा, इससे बार आपके क्या है, प्रश्न नहीं जाने वाला है। 10-15 मैराथन क्लासें करेंगे, काम खत्म आर एस प्री का, फिर आपके मेंस पे करेंगे। फिर इसके बाद में ये हो गया, इसके बाद आपके राजस्थान का भूगोल, इस पे भी एक मैराथन क्लास ले लेंगे, यहाँ से भी आपका काम सही हो जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो समीक्षा से बैठ जाएगा। राजस्थान का आपके क्या है, राजस्थान का राज व्यवस्था, इससे भी एक मैराथन ले लेंगे, इससे भी आपके क्या है, काम बैठा देंगे। फिर आपके आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, आधुनिक भारत का मैराथन, इससे भी क्वेश्चन बैठ जाएंगे, विश्वास रखिएगा। और इसके बाद में आपके भारत का भूगोल, भारत का एवं विश्व का भूगोल,
भारत और विश्व का आपके क्या है भूगोल, इसकी भी एक मैराथन क्लास लाऊंगा, प्रश्न आपके बैठ जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे प्रश्न, ये आप विश्वास रखिए। आपको क्या करना है, 16 से 17 साल के पेपरों को आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, आपके क्लासें ये शुरू हो जाएगी जल्दी ही। फिर आपके बचता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कौन बचता है भाई, जहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बैठते हैं। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो आपको मैं प्रश्न करवाऊंगा, विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको क्या है, एक दो मैराथन क्लासें ले लेंगे, मैं भी ले लूंगा और भी सर से लिखवा देंगे, ठीक है। और तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता एवं आपका क्या है रीजनिंग, रीजनिंग, इसकी आपके क्या है जल्दी हम क्लासेस शुरू करवा देंगे, ताकि आपके क्या है, ये आपके शिवकर्ण सर लेंगे, ताकि ये आपके क्या है सारा कंटेंट मुट्ठी में हो जाए। इसके बाद में आपका क्या है, तार्किक क्षमता के बाद में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसे अर्थव्यवस्था से संबंधित कंटेंट की भी एक दो मैराथन क्लास ले लेंगे, क्वेश्चन खत्म कर देंगे, सारे के सारे आपके क्या है प्रश्न बैठ जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्न आपके क्या है 100+ प्रश्न ठीक हो जाएंगे, इस चीज का विश्वास रखिए। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस के भी मेंस लिखे हैं, उत्तराखंड पीसीएस के मेंस लिखे हैं, राजस्थान के मेंस लिखे हैं। तो आप ये विश्वास मानिए कि आपको क्या है कि ये भ्रम में नहीं रखूंगा कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं कंटेंट आपको फ्री में पूरा अवेलेबल करवा दूंगा। उसको पढ़ना आपकी गारंटी है, उसको रटना आपको है, क्लास में बने रहेंगे तो आप क्या गो थ्रू हो जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि ये फ्री में आपके क्या है सबके पास में जाए। क्योंकि अभी क्या है कि बैच लॉन्च हो रहे हैं सबके, ये बैच वो बैच, तरुण बैच वो बैच, तो इनके चक्कर में नहीं फंसना है भाई, क्योंकि वहाँ कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। पढ़ा हुआ सबके हैं, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, पढ़ा हुआ सबके हैं, फिर भी आपकी कट ऑफ क्यों नहीं पार हो रही, उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप क्या समय ज्यादा दे देते हैं। यहाँ अब क्या है कि आपके 10-15 क्लास होगी, इन 10-15 क्लास से बार क्वेश्चन जाएगा नहीं, इन्हीं को बार बार याद कीजिए। कंटेंट वही मैं दूंगा जो आपके दूसरी कोचिंग देती है, लेकिन मैं एक अलग दृष्टि से दूंगा कि यही आएगा, ऐसा ही आएगा, इस चीज को याद कर लेना। एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा कि ऐसा पूछा जा सकता है, तब आपको क्या है इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है आपके क्या है, स्ट्रेट आरएस एकेडमी है, इसको आप क्या है थोड़ा सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन बना रहे आपके लिए, मैं फ्री क्लासें लगातार लेता रहूं। और आरएस मुख्य परीक्षा में भी मैं छोटे वाले सारे सब्जेक्ट करवा दूंगा, आपके क्या है छोटे वाले सारे के सारे सब्जेक्ट मैं करवा दूंगा, ज्योग्राफी तीनों करवा दूंगा, राजस्थान की इकोनॉमिक्स करवा देंगे, भारत की राज व्यवस्था को करवा देंगे, फ्री में करवाएंगे, सारी चीजें आपको क्या फ्री में दे देंगे। तो सबसे बड़ी चीज है आपका क्या पबेड करवा देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे, आपको 6 से 7 हजार प्रश्नों का संग्रह दे देंगे कि उन्हीं को पढ़िए, काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है इतिहास के अंतर्गत क्या है कि अब आपको एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की बुक मैं बताऊंगा कि जो मैंने नोट्स बनाए वो आरबीएसई और एनसीईआरटी से बनाए, क्वेश्चन मिले हैं इस बार के पेपर के अंतर्गत, सीधे सीधे प्रश्न मिले हैं, कभी बताऊंगा मुझे समय मिला तो इसको क्या है स्टेट आरएस एकेडमी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फ्री में मिल रहा है, फ्री का लीजिए और अच्छा मिलेगा ये विश्वास कीजिए। तो आपका सभी का धन्यवाद। स्टेट आरएस एकेडमी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।